We've seen two characteristic features of agent-based models. ये वो फीचर्स हैं जिनके ज़रिए से agent-based models को extend किया जा सकता है. Now there are two more features of agent-based models which help us in developing more complex models from existing code. हम ये क्यों स्टडी करना चाहते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑलरेडी बहुत बड़ी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है मॉडल्स की. ऑनलाइन अवेलेबल है, नेट लोगों के अंदर भी अवेलेबल है. सो अगर हमें समझ आ जाए कि मॉडल्स को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, देन इट मीन्स कि हम इन मॉडल्स को जो मॉडलिंग कॉमन्स में पढ़े हुए हैं या हमारी नेट लोगों की मॉडलिंग लाइब्रेरी के अंदर पढ़े हुए हैं, वी कैन ईजिली रीयूज दैम. So we want to understand some of the key features. Now, first key feature that we want to talk about today is no leader needed. What does it mean? It means कि एजेंट अगर आपके पास बहुत सारे हों, उनको अगर आप एल्गोरिदम्स प्रॉपर अंदाज में डिज़ाइन कराएं, वो एल्गोरिदम्स की बेसिस पे बग़ैर लीडर के काम कर सकते हैं या वो रन टाइम पे लीडर को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो ये जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं ये आपके पास इमर्ज कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू प्री प्रोग्राम के कोई इसका लीडर बनेगा. स्टिल द पैटर्न्स विल बी नीडेड. अगर आप इस बारे में सोचें तो नेचर में अक्सर हमारे पास सरप्राइजेज होते हैं. अक्सर ऐसे खूबसूरत पैटर्न्स होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में इमर्ज कर जाते हैं. वो पैटर्न्स किसी भी लीडर की बेस पे नहीं होते. इफ यू लुक एट different ant hills, if you look at how termites work, if you look at beaver dams, you see these patterns based on nature. So नेचुरल सिस्टम के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और उनके अंदर लीडर का कॉन्सेप्ट ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है. सो अगर आप इस मॉडल के बारे में सोचें, अगर आप ये चीज़ सोचें तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल को. सो सेकंड चीज़ हमारी दुनिया के बारे में है वो ये कि हर मॉडल जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट को फोकस करता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक आप मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल को देखते हैं एक ख़ास पर्सपेक्टिव से. यू हैव नॉट लुक्ड एट द अदर पर्सपेक्टिव. सो देयर आर वेज इन विच दैट मॉडल कैन बी एक्सटेंडेड. अनदर थिंग, एक मॉडल जो आपने बनाया फायर के लिए, दैट कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स. We'll see how the fire model can be used for studying percolation. यानी पानी जो सीपेज से दीवार में या कंक्रीट में जाता है या लैंड के अंदर जाता है, that has the same characteristics as the forest fire model. This is the most interesting thing. क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हम एक मॉडल को उठाते हैं और दूसरे मॉडल में ट्रांसफर करते हैं. अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है? प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब हम इस तरह के मॉडल्स बनाते हैं तो हम उनकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें. एक शख्स जो कि बायोलॉजिस्ट है उसको किस तरह से समझ आएगा फिज़िक्स का बना हुआ मॉडल. एक शख्स जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो किस तरह से समझाएगा एक और डोमेन के बंदे, एक सोशल साइंसेस को अपना मॉडल. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पैराडाइम है जो हम बाद में स्टडी करेंगे, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एजेंट बेस्ड मॉडलिंग. यानी हम एजेंट की इस अंदाज में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि डिफरेंट डोमेन वाले लोग उस मॉडल को समझ पा सकें. सो ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज उस मॉडल की वर्थ उतनी ही है क्योंकि उसको ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आएगा. सो व्हाट दैट मीन्स इज़ कि जब एक मॉडल को आपने क्रिएट कर लिया, आपने फिनिश कर लिया, उस पर सिमुलेशन रिजल्ट्स निकाल लिए, रिसर्च पेपर लिख लिया, थीसिस कर लिया, स्टिल देयर इज मोर मिल्क इन दैट मॉडल. यू कैन मिल्क इट फर्दर. आप उसमें से और फ़ायदे उठा सकते हैं क्योंकि आपने उसको एक एस्पेक्ट से देखा है. अब उस मॉडल के अंदर कोई और एस्पेक्ट डाल सकते हैं जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट हो. एज विल सी हम इस तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट मॉडल्स के अंदर डालेंगे. सो मे बी के बेस मॉडल चेंज ही ना हो, मे बी बेस मॉडल रीयूज़ हो रहा हो किसी और डोमेन के साथ. सो अब एक और बात ये कि
जिस तरह हर मॉडल कुछ चीज़ों को फोरग्राउंड में लेकर आता है, वो काफ़ी सारी और चीज़ें बैकग्राउंड में भी लेके चला जाता है। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यानी हाइडिंग। यू हाइड अन इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट यूजफुल, अनइम्पॉर्टेंट फॉर दिस मॉडल। वो इंफॉर्मेशन जो कि इस मॉडल को बनाने में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हाइड कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नैरोनेस ऑफ फोकस। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, यू हैव टू एब्स्ट्रैक्ट इट, देयर इज नो अदर वे। आपको ब्लॉक आउट करनी पड़ेंगी तमाम चीज़ें। जब दूसरी चीज़ों को आप ब्लॉक आउट करेंगे, देन आप मॉडल बनाने के अंदर एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेम फिनोमेना के मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं, और हर मॉडल जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर उस फिनोमेना को डिस्क्राइब कर सकता है, एंड इट माइट हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू से। सो जैसे एक रेजिडेंशियल लोकेशन की एग्जांपल देते हैं, अगर उसकी एग्जांपल लें तो एक पर्सन मूव्स फ्रॉम वन नेबरहुड टू द अदर, ये उसकी पर्सनल प्रेफरेंस है ना। यही मॉडल जो है वो अर्बन पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें जो इसने छुपा दी वो क्या है, मतलब उसने स्कूल के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं की, उसने लोकेशन ऑफ रिटेल बिजनेसेस के बारे में कोई बात नहीं की, उसने डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स के बारे में कोई बात नहीं की। हालांकि ये तमाम की तमाम चीज़ें अफेक्ट करती हैं प्रेफरेंशियल, कि किस जगह पे प्रेफरेंशियल अटैचमेंट होगी, किस जगह पे वो अपने आप को मूव करेगा, माइग्रेट करेगा। ये सब चीज़ें अंदर हैं, लेकिन हम उसको समहाउ मॉडल से एब्स्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं, हम उनको छुपा देते हैं कि उसकी बेसिस पे उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। So in other words, there are several different ways in which we can extend different models. And if we can do that, that is really helpful, because then we don't have to rewrite the code from scratch. We'll simply reuse the existing models and extend it.